नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बार फिर शानदार जानकारी लेकर आया हूं। आज हम शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग है। इसका महत्व कई कारणों से है, जिनमें पौराणिक कथाएं, धार्मिक मान्यताएं और प्राकृतिक सुंदरता शामिल हैं। पौराणिक कथाएं और महत्व। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का महत्व इसकी पौराणिक कथाओं में निहित है। इसके पीछे दो प्रमुख कथाएं हैं। भीमासुर राक्षस का वध। एक कथा के अनुसार भीम नामक एक राक्षस था जो बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। वो भगवान शिव के भक्त राजा कामरूपेश्वर को परेशान करता था। जब राजा पूजा कर रहे थे तो भीम ने उन पर हमला कर दिया। राजा की रक्षा के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने भीम का वध किया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और तभी से इसे भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरासुर राक्षस का वध। दूसरी कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस ने देवताओं को परेशान कर दिया था। भगवान शिव ने उसका वध करने के लिए विशाल भीमकार रूप धारण किया। इस युद्ध में शिव के शरीर से पसीने की बूंदें गिरीं, जिनसे भीमा नदी का उद्गम हुआ। इस युद्ध के बाद शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। धार्मिक मान्यताएं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। माना जाता है कि पापों का नाश। सच्चे मन से इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों के सभी पापों का नाश होता है। मोक्ष की प्राप्ति। ये एक सिद्ध स्थान है जहां दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भक्त यहां अपनी प्रार्थना लेकर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्ची भक्ति का प्रतीक। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक है। मंदिर की एक और खासियत ये है कि यहाँ के शिवलिंग का आकार बहुत मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा मंदिर की वास्तुकला नागर शैली में बनी है और ये घने जंगलों, वन्य जीवों और भीमा नदी के उद्गम स्थल के बीच स्थित है, जो इस स्थान को आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों रूप से खास बनाता है। हवाई मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा पुणे हवाई अड्डा लगभग 106 से 125 किलोमीटर दूर है, जो भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से टैक्सी और बसें उपलब्ध हैं। रेल द्वारा। निकटतम रेलवे स्टेशन पुणे रेलवे स्टेशन लगभग 125 किलोमीटर दूर या कर्जत स्टेशन लगभग 168 किलोमीटर दूर है। इन स्टेशनों से आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। सड़क मार्ग। भीमाशंकर सड़क मार्ग से पुणे, मुंबई और नासिक जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इन मार्गों पर नियमित बस सेवाएं, MSRTC और निजी टैक्सियां चलती हैं। पुणे से शिवाजी नगर बस स्टैंड तक बसें अक्सर उपलब्ध रहती हैं। पुणे से सड़क मार्ग से यात्रा में लगभग 3 से 5 घंटे लगते हैं। यात्रा का सर्वोत्तम समय। यद्यपि यहाँ साल भर पहुँचा जा सकता है, फिर भी मानसून के बाद अगस्त से फरवरी की अवधि आमतौर पर अनुशंसित की जाती है, क्योंकि मानसून के दौरान इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।